आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो व्हाट इज द इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर? बेसिकली ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपका जितना लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन होगा, उतना आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, उतना आप फाइनेंशियल प्लान अपना अच्छा बना पाएंगे और अचीव कर पाएंगे। उससे रिटायरमेंट प्लान भी आपका अच्छा बन जाएगा। और सेकंड ये है कि अभी जितना भी आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज है, आपका जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इम्पैक्ट मिलता है, तो ये दोनों चीज़ से आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल अच्छी तरह से होगा और यू कैन हैव अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड सिक्योरिटी इन योर लाइफ। तो जो की पॉइंट्स है आ, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्या चाहिए हमको एज ए सैलरी एम्प्लॉइज, तो उस पर बात करेंगे। इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर एज ए एम्प्लॉय पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो 7 पॉइंट्स है। फर्स्ट है डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स। सेकंड, एस्टैब्लिश एन इमरजेंसी फंड। थर्ड, determine your risk tolerance. Fourth, diversify your portfolio. Fifth, educate yourself. Sixth, take advantage of retirement accounts. And seventh, stay invested for the long term and your review. तो स्टेप बाय स्टेप हम सब पॉइंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स। तो फाइनेंशियल गोल में आपका जो लॉन्ग टर्म आपका क्या नीड्स है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपका गोल्स बनाए और वो क्लियर होना चाहिए अमाउंट वाइज और टाइम वाइज। दूसरा पॉइंट है आपका क्लैरिटी होना चाहिए शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में आपका कोई एजुकेशन फीस है या कोई लोन रिपेमेंट प्लानिंग है, वो शॉर्ट टर्म में आ सकता है। आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म में आ सकता है। तो आपका जितना फाइनेंशियल गोल है उसमें आपका आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आपका टाइम ओरिजन है और असेट एलोकेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अलाइंड विथ योर ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट है एस्टैब्लिश एन इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड क्या है? जब आपका कोई स्पेशल सिचुएशन आ जाता है, जॉब चला जाता है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाता है, तो वो टाइम पे आपको 3 to 6 मंथ का आपके पास इतना लिक्विडिटी हो जाना है, आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वहाँ से आपको कोई ब्रेक ना करवाना पड़े, या आपका कोई गोल्स है उसमें से आपको रिडीम करके पैसा लेना पड़ा है, तो आपको 3 to 6 मंथ का आपको इमरजेंसी रखना चाहिए। वो आप डिपॉजिट से, सेविंग अकाउंट से या लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं। और थर्ड है डिटरमाइन योर रिस्क टॉलरेंस। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो रिस्क एपेटाइट क्या है? रिस्क एपेटाइट ये है कि आप कितना वोलेटिलिटी है वो कैप्चर कर पा रहे हैं या सहन कर सकते हैं। यानी सिंपल है कि मार्केट जो फ्लक्चुएशन आता है, ऊपर नीचे जाता है, उस टाइम पे और आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्क टॉलरेंस या रिस्क एपेटाइट। तो जितना हाई रिस्क रहेगा उतना हाई रिटर्न रहेगा, बट आपको ये भी कंसिडर करना है कि वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। सेकंड है जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उसको अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपेटाइट है, उसके हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन प्ले करना है। तो ये जो रिस्क एपेटाइट वाला पॉइंट है वो आपको क्रुशियली काम करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल्स में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपको डरना नहीं है, आपको स्टे कूल एंड फोकस रहना है, आपके अपने गोल के काम करना है। फोर्थ है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है कि आप अपना जो सिंगल इन्वेस्टमेंट करके आप जो रिस्क बना रहे हैं उसको आप नंबर ऑफ असेट है, नंबर ऑफ रीजन है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका बॉन्ड्स है, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, कमोडिटीज़ है और रियल एस्टेट में आप डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट है कि आप जो सिंगल इन्वेस्टमेंट है उसका रिस्क बढ़ जाता है। कभी आपको पैसे की ज़रूरत है, उस टाइम पे वो डाउन है एसेट क्लास, तो वो काफ़ी चैलेंज होता है। तो इससे अच्छा क्या रहेगा, डाइवर्सिफाइड करके आप अपना ओवरऑल रिस्क कम कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जितना डाइवर्सिफाइड रहेगा पोर्टफोलियो, उतना सब एसेट क्लास से आप उसका जो गेन्स है, बेनिफिट है, वो कैप्चर कर पाएंगे।
तो जितना भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा वो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, और इन्वेस्टमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। फिफ्थ है एजुकेट योरसेल्फ। एजुकेट योरसेल्फ का मतलब क्या है कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी एसेट क्लास है, उसका बेसिक नॉलेज लीजिए। आप अपना रिस्क है, आप अपना रिस्क वोलेटिलिटी है, उसके बारे में जानिए, एसेट एलोकेशन के बारे में जानिए, प्रोडक्ट के बारे में जानिए। ये एजुकेट करने में आपको काफ़ी टाइम है, उसके लिए आप यूट्यूब देख सकते हैं, वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। आप अच्छे अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना रिस्क वोलेट करने के लिए उसको बोल सकते हैं कि मेरे को अच्छा रीडिंग करने के दीजिए। तो ये एक अच्छा बेनिफिट क्या है कि जितना भी आपका एजुकेट करेंगे, उतना आपका लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क रेट बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि आपको लॉन्ग टर्म न्यूज़ के लिए आपको अपना नॉलेज जो है बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, और आप अपने गोल्स पे क्लियर रहेंगे। सिक्स से टेक एडवांटेज ऑफ रिटायरमेंट अकाउंट्स। तो इंडिया में जितने भी सैलरीड पीपल है, उसका सैलरी कटता है, उसमें से एक पार्ट जाता है पीएफ, प्रोविडेंट फंड में। तो जब भी वो रिटायर होता है, उसको एक लमसम पार्ट आता है, बाकी का पार्ट वो पेंशन स्टार्ट कर सकता है। तो ये एक अच्छा है कि आपका रिटायरमेंट जो है वो काफ़ी सेफ रहेगा। तो हमारे यहाँ सोशली काफ़ी कनेक्टेड पीपल है, तो इतना अवेयरनेस नहीं है। तो आप एज ए सैलरीड एम्प्लॉय आपको दूसरा तरीका भी रिटायरमेंट का बनाना चाहिए, जिसमें आप रियल एस्टेट ले सकते हैं। आप अपना म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट फंड से वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पीएफआरडी है, पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके अंडर में आप पेंशन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स एडवांटेज भी ले सकते हैं। लेकिन इसका एक आपको चेक करना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट, असेट एलोकेशन और आपका ऑब्जेक्टिव, ये तीनों चीज कंबाइन करके आपको ये प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और लास्ट है सेवन, स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म एंड रिव्यू। तो आप जब भी कोई गोल्स बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको कोई भी मार्केट वोलेटिलिटी आए, अप डाउन जाए, तो आपको पूरा आपका जो फाइनेंशियल गोल्स है उसे आपको लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको डिसिप्लिन बना रहने का और कंपाउंडिंग का काफ़ी अच्छा चीज़ है। और सेकंड ये है कि आपको अपना जो पोर्टफोलियो है, गोल्स है, वो कंसिडर रीबैलेंसिंग और रिव्यू करना चाहिए। इससे बेनिफिट ये रहेगा, काफ़ी टाइम आपका अंडरवेट ओवरवेट हो जाता है, तो रिव्यू हो जाएगा, उससे आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनने का है एक ही तरीका है कि स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। और एक अच्छा पॉइंट है कि इन्वेस्टिंग इज़ अ जर्नी दैट रिक्वायर्ड पर्सन, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी पास करनी है तो आपको धीरज रखना पड़ेगा। धन, ध्यान और धीरज, ये तीन चीज़ें काफ़ी लोग मार्केट में बोलते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। और काफ़ी जगह सब लोगों को पढ़ना चाहिए। टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। यानी आप मार्केट में ऊपर डाउन में आप मार्केट टाइमिंग कर रहे हो, इससे अच्छा आप मार्केट में लॉन्ग टर्म बने रहो। जितना लॉन्ग टर्म बने रहेगा, उतना अच्छा आपका पैसा बनेगा। तो ये आज जो टॉपिक था, इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर और लॉन्ग टर्म एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग था। मेरा अपना यूट्यूब पे भी चैनल है बीरेन पाडलिया के नाम से, लिंक्डइन में भी है बीरेन पाडलिया के नाम से, और फेसबुक पे मेरा पेज है बीरेन पाडलिया फाइनेंशियल वेलनेस। तो आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप राइट अप कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।